चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, कोयला। सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, कोयला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब कोयला के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कोयला को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काला हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, काला हीरा, ब्लैक डायमंड के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न पूछेगा ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपना नाम नहीं लेना है, ठीक है ना, कोयला को कहना है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए तो छत्तीसगढ़ में जो कोयला होता है उसका भंडारण कितना है ये बात करेंगे। ठीक है, इसका भंडारण कितना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या, इसका उत्पादन कितना है ये देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इससे कितना रिवेन्यू जनरेट होता है, राजस्व होता है, वो भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इसकी रॉयल्टी दर कितनी है ये चीजें बात करेंगे, रॉयल्टी दर, है ना। और इसके बात करेंगे क्या, क्षेत्र के बारे में, कौन कौन सा क्षेत्र है जहां कोयला का क्या होता है, भंडारण है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करें। चलिए तो सबसे पहला बात, भंडारण कितना है कोयला का, तो मैंने आपको बताया था 69,000 मिलियन टन, बताया था मैं 69,000 मिलियन टन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, भंडारण है। किसका है, कोयले का है। अगर हम प्रतिशत में जाते हैं तो कितना प्रतिशत है, 20.18% है। अगर हम प्रतिशत में जाते तो हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारण कितना है, 20.18% है। भंडारण के दृष्टिकोण से, भंडारण के दृष्टिकोण से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कौन से क्रम पर है, कौन से क्रम पर है, थर्ड क्रम पर है। याद रखेगा, भंडारण के दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ कौन से क्रम पर है, थर्ड क्रम पर है, ये ध्यान में रखिएगा। चौथी बातें, अगर भंडारण में थर्ड है तो पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर कौन है, ये हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के यहाँ पे क्या है, झारखंड है, यहाँ पे क्या है, ओडिशा है। तो आप बस ऐसे गोल बना दीजिए, ऐसे राइट राइट क्लॉक में क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए। आपको पहला मिल जाएगा झारखंड, दूसरा ओडिशा, तीसरा क्या मिल जाएगा, छत्तीसगढ़, है ना। तो लिख सकते हैं भारत में क्रम, भंडारण में ना, भारत में भंडारण में क्रम, भंडारण में क्या क्रम क्या है इसे देखेंगे। तो हाँ हाँ, उत्पादन में थर्ड है भाई, ठीक ठीक, उत्पादन में क्या है, थर्ड है। ठीक है, तो कोई उल्टा घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, यही है उत्तर। ठीक है, पहले नंबर में कौन है, झारखंड, दूसरे नंबर में कौन है, छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर में कौन है, उड़ीसा। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आपको प्रश्न पूछेगा भंडारण में, ये भारत में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखेंगे अब, है ना, छत्तीसगढ़ में क्रम, छत्तीसगढ़ में क्रम। तो छत्तीसगढ़ में क्रम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहां है भंडारण, याद रखिएगा सबसे ज्यादा भंडारण कहां है, रायगढ़ में है। उसके बाद कहां मिलेगा, कोरबा में मिलेगा। कोरबा के बाद कहां मिलेगा, कोरिया में मिलेगा, है ना। याद रखिए कोरबा के बाद कहां है, कोरिया में इसका भंडारण सर्वाधिक है। ठीक है, तो याद रखना है, मैंने भंडारण में क्या बताया, पहला आंकड़ा क्या है हमारा, कितना है भंडारण, 69,000, परसेंट में कितना है, 20% है। क्रम कौन सा है, दूसरा है। पहला क्रम में कौन है, झारखंड है। छत्तीसगढ़ में पहला जिला कौन सा है भंडारण में, रायगढ़ है। उसके बाद कौन सा है, कोरबा के बाद कोरिया, याद रहेगा, है ना, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, ये तीनों जरूर याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्रम पूछ देता है। ठीक है, इसको तो याद रखना मस्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट, ऐसा टिकल हो। उत्पादन की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे यहाँ उत्पादन कितना होता है, 184,000 टन, हजार टन होता है। 184,000 टन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कोयला का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा प्रतिशत में देखूंगा तो कितना होता है, 19.7% क्या है, इसका उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखना है। क्रम कौन सा है, क्रम कौन सा है, तीसरा नंबर में। क्रम कौन सा है, थर्ड में। अब बात करेंगे किसके बारे में, भारत में। सबसे पहले बात करेंगे भारत में, तो पहले में कौन है, झारखंड, दूसरे में कौन है, उड़ीसा, तीसरे में कौन है, छत्तीसगढ़, तीसरे में कौन है, छत्तीसगढ़। तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अभी ऐसे घुमाए थे क्लॉकवाइज, अब कैसे घुमा देना है, देखो भंडारण में ऐसे घुमाना है, ये झारखंड,
यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या है उड़ीसा। उत्पादन में ऐसे घुमा देना है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। बात समझ में है। चलिए अगर मैं बात करूंगा अब छत्तीसगढ़ में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कौन करता है, कोरबा। कोरबा के बाद कहाँ होगा, रायगढ़ होगा। रायगढ़ के बाद कहाँ जाएगा, कोरिया आ जाएगा। रायगढ़ के बाद कहाँ जाएगा, कोरिया आ जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी चीजें हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर कोरबा नहीं आएगा ना तो अभी जिला छोटा हो गया, तो यहाँ पे सूरजपुर भी आ सकता है ना, सूरजपुर लिख लो, इसको लिखो सूरजपुर ही रहने दो, क्योंकि कोरिया क्या हो चुका है, टूट चुका है। कोरिया का आधा हिस्सा कहाँ चले गया है, सूरजपुर बना है ना, कोरिया से अलग होके सूरजपुर बना। अगर आपका ध्यान में रखेगा तो सूरजपुर ही लिखो, ज्यादा अच्छा है ये। हुँ? हाँ, एमसीबी अलग हुआ ना कोरिया से जी, तो कोरिया क्या हो गया, छोटा हो गया। अब कोरिया छोटा हुआ तो जाहिर सी बात है भंडारण भी क्या होगा, कम होगा, आधा एमसीपी पास चले गया है। ठीक है, जैसे मनेन्द्रगढ़ है आपका, एक तहसील है वहां, चिरमिरी है, झगरा खंड है ना, तो ये सब जगह में कोयला मिलता है, वो वहां चले गए हैं। ठीक है, चलिए कोरबा, रायगढ़, कोरिया क्या है, ये उत्पादन में है। ठीक है, राजस्व की बात करेंगे, राजस्व की बात करेंगे तो यहाँ राजस्व कितना मिलता है, याद रखिएगा 424,000। कितना राजस्व है, 424,000। ठीक है, 424,000 क्या है, किसमें है ये, लाख रुपये में है। 424,000 लाख रुपये में क्या मिलता है, राजस्व मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने बताया राजस्व क्रम में कोयला का कौन सा स्थान है, फर्स्ट है। कौन सा स्थान है, फर्स्ट है। मतलब ये छत्तीसगढ़ को क्या दिया है, पिछले बार सर्वाधिक राजस्व दिया है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को इन्होंने क्या दिया है, सर्वाधिक राजस्व प्रदान किया हुआ है। ठीक है, तो याद रहेगा। रॉयल्टी दर के बारे में मैंने बात किया था, तो रॉयल्टी दर कितना है इसका, 145 रुपए इसका क्या है, रॉयल्टी दर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब आंकड़े आपको 1 to 1 क्या करने हैं, याद रखने। सबसे पहले क्या देखा हमने, काला हीरा कहते हैं, फिर क्या देखा, भंडारण, फिर देखा हमने उत्पादन, उत्पादन के बाद क्या बात किए, राजस्व। जो छत्तीसगढ़ पुलिस वाले हैं उनको केवल ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा राजस्व कौन देता है, कोयला देता है। बस इतना डेटा याद नहीं करना है आपको। बात समझ में आ रही, सीजी पुलिस वाले आप डेटा मत याद करिएगा, बेमतलब का क्यों डेटा भरना दिमाग में। बात समझ में आ रही ना, मैं हर एक चीजें बता रहा हूँ भाई। तो ये जो जैसे लिखा हूं ना, ये सब इसको याद नहीं करना आप लोग केवल नीचे नीचे इससे इसको छोड़कर पूरा याद रखना है। ठीक है, और ऐसे वाले सीरीज में ज्यादातर किसको याद रखना है, हमेशा फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को बिल्कुल भूलना नहीं है, कुछ भी हो जाए। जैसे झारखंड में ज्यादा है, रायगढ़ में ज्यादा है, उत्पादन झारखंड में ज्यादा है, कोरबा में ज्यादा है, कम से कम एक वाला को तो याद रखना है, क्योंकि वन लाइनर आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है ना। ठीक है, नहीं पढ़ेगी अब, अभी तक अब पढ़ ली तो टफ तो नहीं होना चाहिए। इससे पहले पूछते भले आप नहीं बताते चल जाता, पर अब पढ़ लिए मतलब आपको आंसर आना चाहिए। कितने लोग घर में जाके रिवीजन करते हैं, बाकी लोग जी आए और चले गए तो कोई मतलब नहीं होगा ना, ऐसे में तो रिजल्ट कहां से आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे तो उसी को वो जगह कहाँ है, बता रहा हूं ना भाई, क्षेत्र। चलिए सबसे पहले तो मुझे बता देता हूं कोयला के प्रकार। कोयला के प्रकार कितने प्रकार हैं, कोयला के को कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, एंथ्रेसाइट। सबसे पहले लिखेंगे एंथ्रेसाइट। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। फिर क्या आएगा आपका, फिर क्या आएगा, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट बिटुमिनस लिग्नाइट आएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, पीट आ जाएगा। तो अगर आपको पूछे जाएगा सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी का कौन है कोयला, तो कौन है, सबसे ज्यादा उच्च ये है, और पीट क्या है, सबसे कम है। याद रखेगा किसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है, इसका आधार क्या है, तो कार्बन की मात्रा। किसके आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर क्या किया जाता है, इसका
निर्धारण किया जाता है। कार्बन की मात्रा ज्यादा रहा, इसका मतलब वो क्या है, उच्च गुणवत्ता वाला है ना। अब आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रकार का मिलता है, तो ये वाला मिलता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा मिलता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक है, बिटुमिनस प्रकार का क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज, अगर आपको पूछेगा है ना, उच्च किस्म के कोयला छत्तीसगढ़ में कहां मिलते हैं, उच्च किस्म के कोयला, अगर आपको छत्तीसगढ़ में पूछेगा उच्च किस्म के कोयला कहां पाया जाता है, तो याद रखना है उच्च किस्म के कोयला कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे जी, उच्च किस्म के कोयला। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, ये मिलता है आपका कहां, विश्रामपुर, विश्रामपुर। और विश्रामपुर कहां है, कहां है, सूरजपुर में, कहां है, सूरजपुर में है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, झगरा खंड, है ना, झगरा खंड मिलेगा, झगरा खंड। और एक मिलेगा क्या, एक मिलेगा आपको क्या, झगरा खंड और कुरासिया, झगरा खंड और कुरासिया, ये मिलेगा। और ये कहां है आपका, ये कहां है जी, कोरिया जिला में, कहां है, कोरिया जिला में है, ध्यान में रखिएगा, झगरा खंड और कुरासिया। ठीक है, तो इसे याद रखना है। चलिए, कौन से चट्टान में उपलब्ध मिलता है, ये कौन से चट्टान में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में, गोंडवाना क्रम के चट्टान में क्या मिलेगा आपको, कौन सा खनिज मिलेगा, कोयला खनिज मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये पढ़ा चुका हूं मैं, गोंडवाना क्रम के चट्टान में क्या मिलेगा, कोयला खनिज मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे पहले क्या बताया मैंने, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम। छत्तीसगढ़ में कौन सा कोयला मिलेगा, बिटुमिनस मिलेगा, याद रखना है ना। कोयला की क्वालिटी का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, कार्बन के आधार पर, है ना। उच्च किस्म के कोयला छत्तीसगढ़ में कितने स्थान में है, 3 स्थान में, कितने स्थान में है, 3 स्थान में। पहला का नाम विश्रामपुर, दूसरे का नाम झगराखंड, तीसरे का नाम कुरासिया। झगराखंड कुरासिया कहाँ है, कोरिया में। विश्रामपुर कहाँ है, सूरजपुर में है ना। कौन से चट्टान में कोयला का उत्पादन होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में क्या होता है, कोयला का उत्पादन होता है। अगला बात करेंगे हम लोग, क्या अगला बात करेंगे, ठीक है, इसका उत्खनन कौन करता है, इसका उत्खनन कौन करता है, तो याद रखिएगा कौन करता है, SECL, याद रखिएगा, इसका उत्खनन कौन करता है, SECL करता है। इसका पूरा नाम क्या है, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, कोलफील्ड क्या है, लिमिटेड है, ध्यान में रखिएगा, LTD लिख रहा हूं ना शॉर्ट में, है ना, ध्यान में रखिएगा। अब आपको प्रश्न पूछेगा, है ना, प्रश्न आएगा छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्खनन कौन करता है, तो साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड करता है, याद रखिएगा। आपको प्रश्न पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, ACCL का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कहाँ है, बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर में है। और इसका एक और मुख्यालय बनाया गया है, कहाँ, विश्रामपुर में। और कहाँ बनाया गया है, विश्रामपुर में भी इसका क्या है, मुख्यालय है। और विश्रामपुर कहाँ है, सूरजपुर में। विश्रामपुर है कहाँ, सूरजपुर में। दोनों में पुर आ रहा है ना, तो पुर आ गया है, याद रख लेना। ठीक है, चलो ठीक। कोयला का प्रयोग, मूल प्रयोग कोयला का किस में किया जाता है, मूलतः कोयला किसके लिए प्रयोग होता है, याद, हा? कोयला का प्रयोग, कोयला का प्रयोग मूलतः होता है क्या, विद्युत ताप संयंत्र। कहाँ होता है, विद्युत ताप संयंत्र में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, आपको पूछूंगा मड़वा विद्युत ताप संयंत्र कहाँ है, मड़वा विद्युत ताप संयंत्र कहाँ है, ध्यान में रखिएगा, कहाँ है, कहाँ है, जांजगीर चांपा में, वहां कोयला जाता है।
एक मिलेगा आपको क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। एक क्या मिलेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप संयंत्र। वहां पे क्या जाता है, वहां पे, है ना, गारेपल्ला नामक जगह, गारेपल्ला की पठार बोलते हैं या गारेपल्मा की खान बोलते हैं, जो कि रायगढ़ में, वहां से क्या जाता है, कोयला जाता है। ठीक है, उस कोयले से क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो दो नाम कम से कम याद रखिएगा आप। लिख दूं मैं कि रहने दो? हाँ, एक याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका नाम है एक्चुअली में अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी। या फिर इसी को बोला जाता है क्या, मड़वा, या फिर बोला जाता है क्या, मड़वा विद्युत ताप संयंत्र, विद्युत ताप संयंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा कहाँ है तो बता देना कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भी बताऊंगा मैं, अभी दो नाम याद रख लीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप संयंत्र, विद्युत ताप संयंत्र, ये ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ है विद्युत ताप संयंत्र, कोरबा में है, ध्यान में रखिएगा। तो श्यामा प्रसाद मतलब कोरबा, श्यामा प्रसाद जो संयंत्र है उसका नाम, वो कहाँ है, कोरबा में है। अटल बिहारी या मड़वा कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, याद रखिएगा। और दोनों जगह का जो कोयला लाया जाता है वो कहाँ से लाया जाता है ना, कोयला आपूर्ति कहाँ से होता है, इन जगह में कोयला आपूर्ति। अगर आपको ऐसा पूछता है तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या, गारे पलमा। क्या होना चाहिए, कौन से खान से लाया जाता है, गारे पलमा की खान से इसका क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, कोयला की आपूर्ति की जाती। पूछेगा गारे पलमा कहाँ है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ है, रायगढ़ में। गारे पलमा छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलेगा, रायगढ़ में मिलेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, झगड़ाखंड देखो तो मेरे ख्याल से एमसीबी में आना चाहिए, झगड़ाखंड विभाजन के बाद शायद एमसीबी में आना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़ा एक बार चेक करो तो झगड़ाखंड को, डाउट हो रहा है, है? चलिए, एमसीबी में है ना, लिख लीजिए उसको, एमसीबी कर लीजिए। कहाँ पे लिखे हैं, झगड़ाखंड को लिख लीजिए, कौन सा जिला में, एमसीबी में। कुरासिया को कहाँ लिख लेंगे, कोरिया में। ठीक है, लिख लेना ना इसको, झगड़ाखंड को कहाँ लिखेंगे, एमसीबी में है, और कुरासिया को कहाँ लिख लेंगे, कोरिया में। ठीक है, जिला अलग हुआ तो अलग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में एकमात्र क्या मिलता है, अर्ध कोकिंग कोल मिलता है। याद रखिएगा, अर्ध कोकिंग कोल मिलता है, कोकिंग कोल मिलता है, याद रखिएगा। और वो कहाँ है, ठीक है, याद रखिएगा, सोनहट क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है, सोनहट क्षेत्र में। और सोनहट कहाँ है, सोनहट कहाँ है, कोरिया जिला में। कौन से जिला में है, कोरिया जिला में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है भाई, क्योंकि एकमात्र है ना। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा जगह है, कहाँ मिलता, क्या मिलता है, अर्ध कोकिंग कोल मिलता है। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान में रखेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में मशीनीकृत, मशीनी मशीनीकृत कोयला खनन कहाँ है, कोयला खनन कहाँ है। अगर आपको पूछे तो कहाँ बताना है, मुकुंद घाट में है। कहाँ है, मुकुंद घाट में मशीनीकृत क्या है, कोयला खनन है, याद रखना है। ठीक है, और ये है कहाँ एक्चुअली में, कहाँ है, कोरबा में है। कहाँ है, कोरबा में है, याद रखेगा। विश्व का सबसे बड़ा कोयला खदान, कोयला खान कौन सा है, जहां से क्या होता है, वर्तमान में कोयला का क्या होता है, उत्पादन होता है, याद रखेगा। विश्व में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कोयला खान, जहां क्या होता है, उत्पादन होता है, किसका, किसका जी, कोयला का उत्पादन होता है। तो ध्यान में रखेगा, कौन सा जगह है वो,
विश्व का नहीं, एशिया का लिखेंगे। विश्व में तो फिर पागल हो जाएंगे, है ना। लिखिएगा, एशिया का लिखेंगे, एशिया। एशिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन, कोयला उत्पादन खान, उत्पादन खान जो है वो कौन सा है? गेवरा खान है। याद रखिएगा, कौन सा खान है? गेवरा खान है। और गेवरा खान कहाँ है? कहाँ है जी? गेवरा खान कोरबा में है। कहाँ है? कोरबा में है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा खान, ठीक है। कोयला क्षेत्र, प्रमुख कोयला क्षेत्र, प्रमुख कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो कौन कौन से है, एक एक चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा, आपको पूछेगा हसदो रामपुर क्षेत्र में क्या, कौन सा खनिज मिलता है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? हसदो रामपुर क्षेत्र। अगर इस क्षेत्र में क्या खनिज मिलता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, हसदो रामपुर कहां कहां फैला है, तो याद रखिएगा ये जीपीएम जिला में है, जीपीएम जिला में है, एमसीबी जिला में है, एमसीबी जिला में है, कोरबा जिला में इसका विस्तार है, और एक और कहां है? सरगुजा जिला में भी इसका थोड़ा बहुत क्या है? विस्तार है। तो याद रखिएगा, है ना, हसदो रामपुर, हसदो रामपुर, हसदो रामपुर जो कोयला क्षेत्र है वो कितने जिले में विस्तार है इसका? 4 जिले में। याद रखिएगा, कौन कौन से? एमसीबी, जीपीएम, कोरबा और सूरजपुर। तो याद रखना है, एमसीबी, जीपीएम और कोरबा और सॉरी सरगुजा में है, ठीक है। एक मिलेगा आपको क्या? एक मिलेगा आपको क्या? हसदो, हसदो अरंड क्षेत्र। एक आपको क्या मिलेगा? हसदो अरंड क्षेत्र मिलेगा। याद रखेगा, हसदो अरंड क्षेत्र कहाँ है? अगर आपको पूछेगा तो ये बता देना कहाँ है? जीपीएम कोरबा व कोरिया में। कोरबा व कोरिया में इसे बता देंगे। हसदो अरण्य क्षेत्र अगर पूछेगा तो कहां बताना है? हसदो अरण्य क्षेत्र कोरबा व कोरिया में है, ठीक है। मांड नदी घाटी, अगला याद रखिएगा, मांड नदी घाटी, मांड नदी घाटी, ठीक है। कहाँ ये? रायगढ़ क्षेत्र में, रायगढ़ में। और सबसे ज्यादा यही क्या है? कोयला, सर्वाधिक कोयला यही मिलेगा, सर्वाधिक कोयला। तो याद रखेगा, मांड नदी घाटी क्षेत्र में क्या मिलेगा? सर्वाधिक कोयला मिलेगा। और वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में है? रायगढ़ क्षेत्र में है, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, अगला बात करेंगे। एक आपको मिलेगा और कौन सा, है ना, महानदी घाटी, महानदी घाटी। ये भी किसके लिए जाना जाता है? महानदी घाटी भी किसके लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। महानदी घाटी में भी क्या मिलेगा? कोयला उपलब्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे प्रमुख कोयला क्षेत्र है, ठीक है। हसदो रामपुर है, हसदो अरंड है ना। याद रखेगा, हसदो रामपुर, हसदो अरंड, मांड नदी घाटी और महानदी घाटी, ये सभी क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला क्षेत्र है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां से कई प्रकार के क्या आते हैं आपके एग्जाम में, प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। कर सकते हैं यहां से प्रश्न। तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले क्या देखे? ताप संयंत्र। कौन कौन से ताप संयंत्र देखे? पहला का नाम अटल बिहारी, अटल बिहारी को और किस नाम से जानते हैं? मड़वा। कहाँ कहाँ ये, कहाँ से कोयला आता है? कहाँ से आता है? पढ़ नहीं पा रहा हूं इसीलिए पढ़वा रहा हूं मैं, है ना। आप लोग पढ़ नहीं पा रहा। गारे पलमा, याद रखना, गारे पलमा, ठीक है। गोरा पलमा मत कर देना, खैर पहचान जाओगे, गोरा पलमा भी बोलोगे तो, ठीक है। तो याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप संयंत्र कहाँ है पूछेगा तो क्या बताना है? कोरबा। यहाँ कोयला कहाँ से आता है? गारे पलमा से आता है। कहाँ है गारे पलमा? रायगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र अर्ध कोकिंग कोल क्षेत्र कौन सा है? सोनाट कहाँ है? कोरिया में। मशीनीकृत कोयला खान कहाँ है? मुकुंद घाट, मुकुंद घाट कहाँ है? कोरबा में। एशिया का सबसे बड़ा उत्पादन उत्पादन करने वाला खान कौन सा है? गेवरा खान। गेवरा कहाँ है?
कोरबा में है। तो याद रखेगा गेवरा खान ये सबसे ज्यादा क्या देगा, प्रमुख कोयला क्षेत्र। तो याद रखना पहला नाम क्या बताया, पहला नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम, चौथा नाम। प्रश्न आएगा मान नदी घाटी किस खनिज के लिए जाना जाता है, आपका उत्तर क्या होगा, कोयला के लिए जाना जाता है। कर लेंगे ऐसे सवाल आएगा तो पक्का, चलो ठीक, अगर आप कर लेंगे बोलते तो यहाँ पे हम अपनी वाणी को क्या देते हैं, विराम देते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में और कहां कहां कोयला है, छत्तीसगढ़ में क्या कोयला। देखिएगा छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं मूल रूप से कोयला कहां मिलेगा, दो ही संभाग याद रखना है, कौन कौन सा, एक है क्या सरगुजा संभाग, यहां मिलेगा सरगुजा संभाग में, दूसरा कौन सा संभाग, बिलासपुर संभाग। तो याद रखिएगा दो ही संभाग में आपको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में कोयला का विस्तार है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में, या बस्तर के पठार क्षेत्र में, क्या बताएंगे, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में इसका क्या है, विस्तार है। ये कौन सा जिला, एमसीबी, ये कौन सा जिला, कोरिया, ये सूरजपुर, ये कौन सा जिला, सरगुजा और बलरामपुर, ये है मुंगेली, ये है जीपीएम, कोरबा, ये लो, चलो ठीक बन गया, बस इतना ही जरूरत है तो मैं इतना ही बना रहा हूं, आगे की जरूरत। ये है एमसीबी, एक बार नाम सुन लीजिए, याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने बताया झगड़ा कहां होता है, झगड़ा कहां होता है, एमसीबी में, तो कौन सा हो जाएगा, झगड़ा खंड। एमसीबी में सी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, चिरमिरी, तो चिरमिरी में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, क्या मिलता है, कोयला। अगर मैं यहां बात करूंगा कौन सा जिला है, ये कोरिया जिला है, कौन सा जिला है, कोरिया जिला है। तो कोरिया जिला में क्या क्या मिलेगा, अभी आपने एक पढ़ा था कुरासिया पढ़े थे, कुरासिया, तो कुरासिया में कोयला मिलेगा। सोनहट पढ़े थे, सोनहट में कोयला मिलेगा। तो ये नाम जरूर याद रखेगा, ठीक है, जरूर नाम याद रखना है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए अगला बात करेंगे क्या, अगला बात करेंगे क्या, सूरजपुर, अगला है आपका क्या, सूरजपुर है, ध्यान दीजिएगा। सूरजपुर में कहा मिलेगा, तो आपने तो लिखा है जी अभी, कहा मिलेगा, विश्रामपुर में, कहा मिलेगा, विश्रामपुर में मिलता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्रामपुर में आपको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। दूसरा याद रखना है राम कोला, यही एक और जगह है क्या, राम कोला, राम कोला, यहां भी क्या मिलेगा आपका, कोयला मिलेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। बलरामपुर की अगर मैं बात करूंगा तो बलरामपुर में क्या कोयला मिलेगा, बलरामपुर में, बलरामपुर में क्या मिले, कोयला मिलेगा क्या, बताइए। हेलो, चलिए सबसे ज्यादा नाम कहां मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, कोरबा में मिलेगा, कहां मिलेगा, कोरबा में मिलेगा। कुछ कुछ नाम याद रख लिए, जैसे कि मैंने कुछ क्या क्या नाम याद कर लिए हो, गेवरा, गेवरा, मुकुंद घाट, मुकुंद घाट, स्वयं क्या मिलेगा, स्वयं कहाँ है, कोरबा, दीपका, दीपका। तो ये कुछ कुछ नाम याद रखिएगा, गेवरा, मुकुंद घाट, कोरबा और क्या है, दीपका। है तो वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है तो कितने हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, गेवरा, कुछ मुकुंद घाट, कोरबा, दीपका, ये काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। आपको याद रखना है कहाँ का, रायगढ़ जिला का, कौन सा जिला, रायगढ़ जिला। तो याद रखिएगा रायगढ़ जिला में कौन कौन सा कोयला खान है ना, या कोयला का भंडारण है। एक है धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ में मिलेगा आपको क्या, कोयला मिलेगा। एक आपको मिलेगा कहाँ, दूसरा, दूसरा मिलेगा घर घोड़ा में मिलेगा, घर घोड़ा में भी मिलेगा, है ना। तीसरा लिखेंगे क्या, तिलई पानी, जाम पानी,
तिलई पानी, जाम पाली, तिलई पानी, जाम पाली, ये सब किस लिए जाना जाता है? गारे पलमा, गारे पलमा। ठीक है, तो याद रखेगा गारे पलमा, है ना। ये सब में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पानी पाली वाला अगर नाम आया ना, पानी पाली वाला जी, तो इसको लिखना है कहाँ? रायगढ़ में। याद रखो, पानी या पाली, ठीक है, पानी या पाली वाला अगर नाम आया तो आपको कहाँ लिखना है? रायगढ़ में, याद रखना है। तो ये है हमारा पूरा कोयला का क्या विस्तृत जानकारी। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेगा। अगला टॉपिक बात करेंगे किसके बारे में? किसके बारे में बात करेंगे जी? हाँ, हाँ, लौह अयस्क का। चलो लौह अयस्क का लिख लेते हैं अगला। ठीक है, लौह अयस्क के बारे में क्या करेंगे? चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक होमवर्क का लिखेंगे। भारत में कितने, लिखिए होमवर्क का, भारत में कितने महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न की कंपनी है? भारत में कितने महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न की कंपनी है? ठीक है, भारत में कितने महारत्न, है ना, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न कंपनी है। सबसे बड़ा कंपनी कौन कहलाता है? महारत्न। महारत्न के बाद नवरत्न, नवरत्न के बाद मिनी रत्न। तो जितने भी महारत्न है सभी के नाम आपको क्या होने चाहिए? कल याद होने चाहिए, मैं पूछूंगा। ठीक है, मतलब मंडे को, इसीलिए टाइम दे रहा हूं, है ना। ठीक है, और नहीं आओगे तो 101 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, नहीं आओगे तो, और नहीं लेके आओगे, नहीं करके आओगे तो 51 रुपए का जुर्माना है। ठीक है, फोन पे लेके आऊंगा मैं तो मंडे को। कोई बोलेगा पैसा नहीं अकाउंट में, है ना, सब होगा। ठीक है, बैलेंस चेक करवा करवा के लूंगा मैं। ठीक है, नहीं आगे तो घर वालों को तुरंत फोन लगाना है। ठीक, और नहीं आए तो सीधा कहां से हटा दूंगा? ऐप से हटा दूंगा। ठीक है, पढ़ रहे हो तो मुझे रिजल्ट चाहिए, पहली बात ध्यान में रखो। ठीक है, देखो कई लोग सोचते हैं सर याद नहीं हो रहा है, बोलते हैं कई लोग। भैया आपने कोशिश कितना किया है? मैंने आपको बोल दिया याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, तो याद करके ही आना है। बात समझ में आया कैसे जी? वो देखो अभी ना ट्रांसफर करा थे पैसा ला, कर दे रे भैया, ले ठीक है था। 101 रुपया ना, ठीक है। ऐसे ऐसे कारनामा है, पहले प्री प्लान होना चाहिए। अच्छा बात है, प्री प्लान होना चाहिए। 101 रुपये पहले ट्रांसफर कर दो, कहा टेंशन पालना करके। ठीक है, चलिए अगला क्या देखेंगे हम लोग? क्या आएगा जी? बच्चा है, चलिए जल्दी करिए। लव एस की बात करेंगे। चर्चा कहाँ है चर्चा? ताता पानी का नाम सुने हो? यहां भी लिखना है तो लिख लो, ताता पानी, ताता पानी, शंकरगढ़, उलिया, तारा, यहां भी है शंकरगढ़, उलिया, तारा। यहां सब भी क्या मिलेगा आपका? क्या मिलेगा जी? कोयला मिलेगा। कोरबा का, सरगुजा का एक भी नहीं बताया हूं क्या मैं? बता क्यों नहीं रहे आप लोग? सरगुजा का लिख लो, पता चलो यहीं लिख दिया। यहां मैं लिख दे रहा हूं सरगुजा, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा में याद रखेंगे बिरजू पानी, बिरजू पानी।
ठीक है, एक याद रखेंगे आप लखनपुर, लखनपुर, और एक याद रखेगा पांच बहिनी, पांच बहिनी। कम से कम दो दो तीन तीन नाम याद रखेगा हर जिला का। ठीक है, सरगुजा में है बिरजू पाली, है ना, पांच बहिनी, और का है लखनपुर। ठीक है, कम से कम दो दो तीन तीन नाम एक बार रीड करिएंगे तो भी कई बार ऑप्शन में आपके आएंगे, तो आप नाम पढ़ के याद रख लेंगे। ठीक है, सही टिक लगाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला है क्या, लौह अयस्क का। अगला है क्या, लौह अयस्क का, लौह अयस्क का। ठीक है, अब लौह अयस्क के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले बात करेंगे कौन से चट्टान में मिलता है, चट्टान। दूसरा बात करेंगे इसमें कितना भंडारण है, कितना भंडारण है छत्तीसगढ़ में। फिर बात करेंगे इसका क्या, उत्पादन की बात करेंगे। फिर किसकी बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे। फिर बात करेंगे क्या, इससे कितना राजस्व मिलता है। और इसका बात करेंगे क्या, राजस्व के बाद जी रॉयल्टी, कितना रॉयल्टी है, इसके रॉयल्टी दर की बात करेंगे। और लास्ट में देखेंगे इसके क्या, क्षेत्र। लास्ट में बात करेंगे क्या, इसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूंगा कौन सा चट्टान में मिलता है, तो कौन सा चट्टान है, कौन सा चट्टान है, लौह अयस्क किस में मिलता है जी, धारवाड़ क्रम की चट्टान में। इतना बेइज्जती तो मत करो, 10 10 बार पढ़ाया हूं, है चीटना पोट है कैसे, इतना मेहनत करने के बाद आप गए गुजरे वाला तो मत करो जी। धारवाड़ सबसे समृद्ध चट्टान किसको बोलते हैं, धारवाड़ को बोलते हैं, याद रखना है। चलिए लौह अयस्क का भंडारण कितना है, तो कितना है 4000, क्या है 4000 मिलियन टन, क्या है 4000 बताए हो ना, मिलियन टन, 4000 मिलियन टन क्या है भंडारण है, याद रखिएगा। दूसरी बात है ना, भंडारण प्रतिशत कितना है, तो आपको याद रखना कितना है 21% है। भंडारण प्रतिशत कितना है 21% भंडारण है। भंडारण के दृष्टिकोण से इसका भारत में कौन सा क्रम है, कौन सा क्रम है, थर्ड क्रम है। भंडारण के दृष्टि से कौन सा है ये, थर्ड क्रम है, याद रखेगा। ठीक है, पहले नंबर में कौन है, पहले नंबर में कौन है जी, आ? सबसे बड़ी कंपनी कहाँ है बताइए, इसकी कंपनी कहाँ है लौह अयस्क का, आ? आ? लिख के लाना भैया, ठीक है, लिख के लाना है भारत में, भारत में, सब चीज वहीं परोसूं क्या, भारत में, उतना नहीं पूछता है वैसे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जरूर याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किस जिले में इसका भंडारण है, ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो कहाँ है भंडारण, कहाँ सबसे ज्यादा, दंतेवाड़ा में। हाँ, इसके बाद कांकेर, कांकेर के बाद क्या, कवर्धा। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पूछेगा, आपको बताना है क्या, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाद, दंतेवाड़ा के बाद कांकेर, कांकेर के बाद, कांकेर के बाद कवर्धा, याद रखिएगा कांकेर के बाद क्या है, कवर्धा है। ये तीन नाम याद रखिएगा। ठीक है, दंतेवाड़ा, कांकेर और कवर्धा। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे किसके बारे में, उत्पादन के बारे में। तो देखिए उत्पादन कितना होता है, कितना उत्पादन होता है 42,000 हजार टन, हजार टन में है, हजार टन में है। ठीक है, ध्यान में रखेगा। अगर मैं पूछूंगा आपको, अगर मैंने पूछा कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 15% है। क्रम कौन सा है, क्रम कौन सा है, अगेन थर्ड है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, कहां उत्पादन होता है, दंतेवाड़ा में। कहां होता है, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा के बाद, दंतेवाड़ा के बाद कांकेर, रावघाट है ना, रावघाट कहाँ है, कांकेर। कांकेर के बाद कहाँ होता है, दल्ली राजरा। दल्ली राजरा कहाँ है, बालोद में। दल्ली राजरा कहाँ है, बालोद में। तो ये हमारा क्या हो गया, जिला का नाम, ये हमारा क्या हो गया, उत्पादन वाले जिला का नाम। अच्छा, अगर भंडारण बोलेगा, कहाँ सबसे ज्यादा भंडारण है, सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन, तो याद रखिएगा कहाँ लिखना है हमेशा,
दंतेवाड़ा नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ ही क्या है, सर्वाधिक भंडारण भी होता है और सर्वाधिक क्या होता है, उत्पादन भी होता है। सर्वाधिक भंडारण भी होगा व सर्वाधिक क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्लियर है, आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक। राजस्व की बात करेंगे तो राजस्व 360,000 360,000 लाख रुपए क्या है, इसका राजस्व प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को हाल ही में, है ना। और ये कितना है जी, कौन से क्रम में है, कौन से नंबर पर है, सेकंड। सेकंड नंबर का राजस्व छत्तीसगढ़ को कौन देता है, तो वो लौह अयस्क का देता है, याद रखिएगा। कौन देता है, लौह अयस्क का, है ना, याद रखिएगा। चलिए रॉयल्टी दर बताया था, सर्वाधिक रॉयल्टी दर किसका है, 450 रुपये सर्वाधिक रॉयल्टी दर है, याद रखिएगा। किसका है वो, लौह अयस्क का है। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ कोयला सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, आप लोग सुने होंगे, बैला डीला, है ना। बैला डीला, अगर बोलेगा जगह का नाम, किस जगह में सबसे ज्यादा भंडारण है ना, भंडारण क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, सर्वाधिक भंडारण जिला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्षेत्र की बात कर रहा हूं। सर्वाधिक भंडारण बैला डीला में, याद रखिएगा कहाँ है, बैला डीला। बैला डीला के बाद रावघाव, रावघाव के बाद एक लामा, एक लामा के बाद राजरा, दल्ली राजरा। ये चार क्रम है भंडारण। ये जिला बताया मैंने, ये क्या है, भंडारण का जिला है। यही लिख लो, भंडारण का क्या, भंडारण का क्या क्षेत्र, है ना। भंडारण किस खान क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, बैला डीला में है, बैला डीला में है। बैला डीला के बाद कहाँ है, बैला डीला के बाद राव घाट में, कांकेर में है राव घाट। ठीक है, राव घाट। कवर्धा है तो कवर्धा में कौन सा है जी, एक लामा। कवर्धा में कौन सा है, एक लामा। और इसके बाद आएगा राजरा। कई लोग राजरा को आगे रख देते, नहीं रखना है। दल्ली राजरा में पूरा खुदाई हो गया है। ठीक है, सिर आ गया है लगभग, आखिरी आखिरी आया है। ठीक है, रिपोर्ट के निकालेंगे तब मिलेगा। ठीक है ना, पूरा रपोटना पड़ेगा वहां। ठीक, क्लियर है। चलिए कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, किसका, लौह अयस्क का कहां, कैसे और किस रूप में इसका उत्खनन होता है, किन किन क्षेत्रों से होता है और इसका भंडारण कहां कहां है। ठीक है, कर लेंगे इतना। ठीक है, जल्दी खत्म करना है बोलेंगे तो बस 2 दिन लूंगा मैं, पूरा सिलेबस खत्म। बताओ 2 दिन में खत्म कर दे क्या, कि ऐसे ही चलने दे। हा? धीरे धीरे पढ़ाई को करना है, हद से ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए, अभी क्लास होगा तो सेव कर देना ना। क्लास होगा तो ऐसे जाना, ये एक्सपोर्ट के बाद पीडीएफ, पीडीएफ में जाने के बाद ना इसको यहाँ पे, इसको क्लिक करना। हाँ, इसको, तो यहाँ पे आएगा क्या, किसमें है, कल का किसमें सेव हुआ है, हा? इसमें कहा सेव होगा रे भाई, इसमें हो रहा है, वहां कहा डाल दिए, कौन सेव किया था। अच्छा, ठीक है, शिक्षक भर्ती में डाल दीजिएगा। ठीक है,